ई शिक्षा कोर्स पर 75% उपस्थिति वाले बच्चों की जानकारी। सक्षमता 2 शिक्षकों की काउंसलिंग 5 स्लॉट में होगी। नई अपडेट भी इसमें शामिल। विद्यालयों की 3 महीने तक होगी नियमित जांच। टीम हुई गठित। दूसरे राज्य के शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी पुनः जांच। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 महीना डिप्लोमा NIOS DLED को मान्यता मिली। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति के निर्देश जारी। बिहार में शिक्षकों के नाम और पते में गलती सुधार के हुए आदेश। 6 दिवसीय ट्रेनिंग के टीए भत्ते और एरियर की उठी मांग। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रंजना वर्मा फ्रॉम समस्तीपुर एंड सोनू पांडे फ्रॉम कैमूर जी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर निकल के आ रही है, सक्षमता परीक्षा द्वितीय का जो है काउंसलिंग का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जहां पे 23 से 31 दिसंबर के बीच उनके पदस्थापन जिला में इनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग स्लॉट में चलेगी। जहां पे नई बातें जो ऐड की गई है साथियों, कि अब की बार अगर आपके आधार में और मैट्रिक के प्रमाण पत्रों में नाम मिसमैच वगैरह होती है तो आप पहले से ही शपथ पत्र बनवा के ले आ सकते हैं, और ताकि आपको काउंसलिंग में मतलब डाउटफुल कैटेगरी में आपको फंसना नहीं पड़ेगा। एक ही बार में आपका काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो राज्य के सभी प्रभारी प्राचार्यों को जारी पत्र के अनुसार आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रतिदिन 3 बार दर्ज करनी होगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति फेशियल रिकॉग्निशन द्वारा होगा और मशीनें UPS बैकअप और CCTV कैमरा के साथ सुरक्षित स्थानों पर लगाई जाएगी। शिक्षक उपस्थिति के लिए सुबह, दोपहर और रात में निर्धारित समय में उपस्थिति दर्ज करेंगे। अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और असंतोषजनक उत्तर पर वेतन कटौती की जाएगी। इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। तो शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले के प्राथमिक, मध्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की 3 महीने तक नियमित जांच की जाएगी। अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार विद्यालयों की उपस्थिति, संसाधनों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जांच करनी होगी। रिपोर्ट में PM पोषण योजना, स्मार्ट क्लास संचालन, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति और अन्य आवश्यकताओं का विवरण होगा, जिसे ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जांच के दौरान पाई गई कमियों को जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी हां शिक्षक साथियों, अब 3 महीने तक लगातार नियमित जांच चलेगी। प्रत्येक सप्ताह एक बार आपके विद्यालय का जो है जांच होगा ही होगा। वहीं साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की पुनः केंद्रीकृत जांच का आदेश जारी किया गया है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता और गलत जानकारी से आरक्षण का लाभ उठाने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। निगरानी विभाग के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित शिक्षकों के दस्तावेजों का विशेष सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी अवैध नियुक्ति उजागर हो सके। साथियों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने शुक्रवार को विभिन्न जिलों के स्कूलों का शिक्षकों से वीडियो कॉल के माध्यम से पठन पाठन का जायजा लिया। किशनगंज के बहादुरगंज के एक स्कूल में कक्षा 5 के ब्लैक बोर्ड पर कुछ न लिखे होने पर उन्होंने शिक्षकों से नाराजगी जताई और पढ़ाई समय पर शुरू करने का निर्देश दिया। कटिहार के एक अन्य स्कूल में भी उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना की स्थिति की जांच की और सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, लगातार एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल के माध्यम से बिहार के विभिन्न स्कूलों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं बिहार के सभी जिलों के प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के 75% उपस्थिति वाले बच्चों को ई शिक्षा कोर्स पर चिन्हित करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पहले यह प्रक्रिया मेधासॉफ्ट पोर्टल पर होती थी, लेकिन अब इसे ई शिक्षा कोर्स पर स्थानांतरित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार अधिकांश स्कूलों में यह कार्य पूरा हो चुका है और शेष स्कूलों में तेजी से कार्य प्रगति पर हो रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 75% उपस्थिति वाले बच्चों का ही जो भी विभागीय लाभ मिलती है सरकारी योजनाओं को वो मिल सकेगा। वहीं साथियों, मुजफ्फरपुर में सरकारी हाई स्कूल में DBT के 75% उपस्थिति दिखाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई
स्कूलों में अपनी जिम्मेदारी साइबर कैफे संचालक को सौंप दी है, जो अभिभावकों से पैसे लेकर बच्चों की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की जांच में पाया गया कि 40 से 50% बच्चों की उपस्थिति फर्जी थी। डीओ अजय कुमार सिंह ने जांच के बाद स्कूलों को पुनः उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया है और दोषी स्कूलों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे शिकायत और एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग वीडियो को लगातार वॉच करते हो, लेकिन आप सभी चैनलों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी के पास हमारी वीडियो अपलोड करते ही आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है और आप हमारे न्यूज को, अपडेट को सबसे पहले पा सकते हो। साथियों, शिक्षक संगठनों ने 6 दिवसीय ट्रेनिंग के टीए भत्ते और एरियर के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। इस पत्र में शिक्षकों ने बकाया राशि के भुगतान की मांग की है, जो अब तक नहीं किया गया है। ध्यान रहे, पहले 6 दिवसीय ट्रेनिंग थी, अब 5 दिवसीय हो गई है। इसी के साथ साथियों, उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2023 के अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 तक रोजगार में थे यानी जॉब में थे और 18 महीने का डिप्लोमा यानी NIS DELED पूरा कर चुके हैं, वे अन्य संस्थानों में आवेदन करने या प्रोन्नति के लिए मान्य डिप्लोमा धारक माने जाएंगे, यानी रेगुलर डिप्लोमा धारक के बराबर इनको माना गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम उसी तारीख से लागू होगा जब यह आदेश जारी हुआ था। इसके साथ ही सभी समीक्षा याचिकाओं और विविध आवेदन को निपटाया गया। साथियों, अब इसके रिगार्डिंग अब कोई भी फैसला, कोई भी बहस कोर्ट में अब नहीं होने वाली है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के नाम और पते में गलत प्रविष्टियों के कारण उनकी नियुक्ति पत्र, HRMS और अन्य दस्तावेजों में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को उनके सभी प्रमाण पत्र और कार्यपालक दंडाधिकारी से प्राप्त शपथ पत्र के आधार पर सुधार करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही के मामले में जिम्मेदारी नियुक्ति प्राधिकारी की होगी। जी हां शिक्षक साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी